हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जैविकी यानी सूक्ष्म जीवों के विषय में। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, उनकी आकृति कैसी होती है तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकार, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आकार एवं आकृति पहले देख लेते हैं। तो हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा कुछ बहुत छोटे होते हैं। बड़े जीवों को हम आँख से देख सकते हैं। बहुत से जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते। इनकी संख्या अन्य बड़े पौधों एवं जंतुओं से कहीं अधिक होती है। इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत किया जाता है। विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कुछ कवक, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। भीगी हुई डबल रोटी को 3-4 दिन तक अंधेरे में रखें। चौथे दिन जब हम डबल रोटी को देखते हैं तो डबल रोटी के ऊपर रुई के समान सफ़ेद काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से इनको अगर बड़ा करके हम देखें तो ये वास्तव में क्या हैं? ये धब्बे कवक हैं। ये धब्बे कवक हैं। एक कवक का नाम यहाँ दिया है राइजोपस। राइजोपस एक कवक है जो कि एक पौधा है। हैंड लेंस से इन धब्बों को देखने पर तंतुनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनके शीर्ष घुंडीनुमा होते हैं। देखिए शीर्ष घुंडीनुमा है। ये घुंडीदार रचनाएं बीजाणुधानी कहलाती हैं जिनसे बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु नए पौधों को जन्म देते हैं। तो वास्तव में कवक क्या हैं? कवक पौधे हैं। कवक क्या हैं? पौधे। अगला हम उदाहरण देख लेते हैं। तालाब से पानी लें और उसकी एक बूंद कांच की स्लाइड यानी परखुनली में डालें। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर हम देखते हैं कि पानी में अनेक छोटे छोटे जीव तैर रहे होते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही हैं। ये क्या हैं? ये हैं सूक्ष्म जीव। आइए हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार यानी सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी के अतिरिक्त गर्म पानी के स्रोतों, बर्फीले स्थानों, रेगिस्तानी मिट्टी तथा दलदली भूमि में पाए जाते हैं। सर्वव्यापी हैं। 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीव को 5 समूह में रखा है: विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। सबसे पहले देखते हैं वायरस, जिसे विषाणु कहते हैं। ये अति सूक्ष्म जीव हैं। इनका शरीर प्रोटीन युक्त कवच से घिरा होता है तथा बीच में डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने पर इनमें जलन, पोषण आदि क्रियाएं होने लगती हैं। अन्य अवस्था में ये निर्जीव की भांति लंबे समय तक पड़े रहते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। मोज़ेक वायरस, लाइसा वायरस विषाणु के उदाहरण हैं। देखिए विषाणु का ये चित्र है आपके सामने। ओके, ये विषाणु का चित्र है। इस तरह का ये विषाणु होता है। ये इसका शीर्ष है, प्रोटीन युक्त इसका कवच होता है, बीच में डीएनए या आरएनए होता है। अब अगला देखते हैं बैक्टीरिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाणु भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया या जीवाणु। ओके, जीवाणु सबसे सरल जीव है तथा लगभग प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। ये अकेले अथवा समूह में पाए जाते हैं। इनका आकार गोल, बेलनाकार तथा सर्पिल हो सकता है। लैक्टोबैसिलस, सीडोमोनास आदि बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखिए अगला है कवक। अगला क्या है? कवक यानी फंगी। कवक साधारणतः जल, थल तथा वायु सभी जगहों पर पाए जाते हैं।
ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांशतः कवक तंतुओं का कवक जाल बनाते हैं। इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है। ये मृत्युपजीवी व परजीवी होते हैं। राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि कवकों के उदाहरण हैं। अगला है शैवाल, जिसे एल्गी कहते हैं। शैवाल अधिकतर जलीय स्थानों में पाए जाते हैं तथा कुछ गीली मिट्टी व अन्य पौधों पर भी पाए जाते हैं। ये कोशिकीय जैसे क्लाइडोमोनास तथा बहुकोशिकीय जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कैरा, नॉस्टॉक, डाइम आदि होते हैं। इनमें पर्णहित पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अगला है प्रोटोजोआ। इस वर्ग के जंतु एक कोशिकीय होते हैं। ये पानी, नम मिट्टी तथा सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं पर मिलते हैं। ये परपोषीय परजीवी होते हैं जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम प्रोटोजोआ के उदाहरण। ये देखिए अमीबा का चित्र है और ये यूग्लिना का चित्र है।